खुद करना है, खुद करोगे, शुरू हो जाओ। हैं ये जितने मिनट में तो बाकी काम कर लेता है। आप बताओ, अब हो जाएगा। देखो यहाँ लिखा होता है डायरेक्ट वेजेस आर पेड ऑन अ मंथली बेसिस इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रोडक्शन। इसका मतलब है लेबर एक वेरिएबल कॉस्ट नहीं है। मैं इसको रीड करूंगा। हिमालय केमिकल्स लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स एंड इंडस्ट्रियल केमिकल एक्स। इट हैज टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स, टू प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट्स ए एंड बी। ठीक है, द ऑपरेटिंग कैपेसिटी ऑफ ईच डिपार्टमेंट इज 42,000 लेबर आवर्स। दोनों की कैपेसिटी दी हुई है 42,000 घंटे पर एनम। ऐसा दोनों डिपार्टमेंट इंडिविजुअल कैपेसिटी। अच्छा नीचे दिया हुआ जी दोनों डिपार्टमेंट की बजटेड ऑपरेटिंग कॉस्ट। बजटेड ऑपरेटिंग कॉस्ट में बताया डायरेक्ट वेजेस 1 घंटे की कितनी है और फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड का मतलब लिखा हुआ है इसमें वेरिएबल भी शामिल है और फिक्स भी शामिल है। ये 145 और 105 है। फिर नीचे दिया हुआ फिक्स ओवरहेड्स की डिटेल दिया हुआ है। फिर आपको बताया कि डायरेक्ट वेजेस आर पेड ऑन अ मंथली बेसिस इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रोडक्शन। इसका मतलब ये कॉस्ट क्या है, ये लिखा हुआ है ऊपर 120 रुपए पर, लेकिन मजदूरों को देते नहीं इस तरीके से। हम मजदूरों को देते हैं 42,000 घंटों के पूरे पैसे। ठीक है, क्या काम करें ऐसा। फिर नीचे आ रहा है फैक्ट्री ओवरहेड रेट्स हैव बीन वर्कड आउट टू अब्सॉर्ब ऑल द वेरिएबल एंड फिक्स्ड ओवरहेड बेस्ड ऑन 95% कैपेसिटी। अब 95% कैपेसिटी में क्या करोगे, बोर्ड में लिखना ऐसे करोगे। मेरे पास डिपार्टमेंट ए का हिसाब किताब क्या है जी, 13,56,600 डिवाइडेड बाय कितने 42,000 घंटों का 95% कितना था 34। इसी तरह डिपार्टमेंट बी का हिसाब किताब 11,17,200 डिवाइडेड बाय 42,000 का कितना 28। डन। ऐसे ही मेरे बच्चों, अब अगर मैं आपसे पूछूं प्यारे भाई टोटल फैक्ट्री ओवरहेड कितना है जी 145 और इधर 105, तो मुझे बताओ वेरिएबल ओवरहेड पर आर कितना है 111 और 70। ये वर्किंग आपने कर ली। अच्छा तो कह रहा है जी HCL एक्सपेक्ट्स अ डिक्रीज इन डिमांड ऑफ एक्स। जो एक्स प्रोडक्ट बना रहे हैं इसकी डिमांड में कमी आ रही है। ठीक है जी, एज अ रिजल्ट ऑपरेटिंग कैपेसिटी विल बी रिड्यूस टू 70% कैपेसिटी नेक्स्ट ईयर। HCL is considering to introduce a new product Y. Market research says that demand for Y will be dependent on its price. अगर आप प्राइस को सस्ता करोगे डिमांड ज्यादा होगी, प्राइस को बढ़ाओगे डिमांड कम हो जाएगी। अब वो कह रहा है Y बनाने पे 30 रुपए मटेरियल लगेगा और 0.75 और 0.5 आवर्स लगेंगे डिपार्टमेंट ए और बी में। उसका दूसरा तरीका ये है कि आप एक पार्टी को वो मांग रही है कि रेंट पे दे दो जगह 140 रुपए और 100 रुपए का रेंट ले लो डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी का पर आवर। द पार्टी वुड ब्रिंग इट्स ओन रॉ मटेरियल बट वुड यूज HCL's लेबर फॉर विच नो एडिशनल कंसिडरेशन वुड बी पेड। ऐसा है। मुझे बताओ मेरे पास दो ऑप्शन है, पहले क्या करें प्रोड्यूस वाई ऐसा। अब बताओ वाई बन कितने का है, वाई पे लग रहा है डायरेक्ट मटेरियल कितने का नजर आ रहा है 30। अब बताओ वाई पे दो डिपार्टमेंट्स में कन्वर्जन कॉस्ट लगेगी ए में और बी में। वाई पे आर लग रहे हैं 0.75 डिपार्टमेंट ए में 0.5 डिपार्टमेंट बी में। बताओ उसको किससे मल्टीप्लाई करूं, लेबर प्लस वेरिएबल ओवरहेड। लेबर प्लस वेरिएबल ओवरहेड इसलिए नहीं ले सकते कि लेबर है फिक्स, तो हम क्या करेंगे सिर्फ 111 और 77 ऐसा है नहीं माइनस करेंगे ना 111 और क्या आता देखो कितने में एक यूनिट की मुकम्मल कॉस्ट 75 ये आ गया ऐसा। अब बताओ तुम वाई को बेच कितने में रहे हो, या तो 190 में या 200 में या 220 या 10 में। वेरिएबल कॉस्ट बताओ सीएम कितना 38.48 पॉइंट ये क्या भाई कंट्रीब्यूशन मार्जिन। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों मेरे पास यूनिट्स कितने 18,000 15,000 12,000। अब बताओ हमारा टोटल सीएम कितना 688 6,88,500 और 99,000। अब बताओ बाय फार द बेस्ट ऑप्शन इज दिस ऐसा। तो वी नीड टू सेल 15,000 यूनिट्स ऑफ वाई एट 200 रुपीज पर यूनिट। ऐसा है कि नहीं है, ऐसा है कि नहीं है, ऐसा है कि नहीं है, क्या हो गया तो वही किया ना हमने वी को सोच देखा पूरे टाइम पे। अच्छा हाँ जी। अब बताओ सर क्या चेक करो 15,000 यूनिट बन भी पा रहे हैं नहीं बन पा रहे हैं। अब बताओ ए में और बी में अगर 15,000 यूनिट बनते प्रोसेस होते हैं तो इसमें तो 0.75 आवर्स चाहिए ना, और उधर कितना तो आपके पास इतने घंटे हैं, ये कितना है हमारे पास घंटे हैं कितने, हमारे पास 42,000 घंटों का कितने परसेंट। एक बहुत गहरी बात बोलूं, एक बहुत गहरी बात बोलूं, इस सवाल में एक काम और भी किया जा सकता है जो शायद सवाल का नक्शा ही चेंज करे।
15 लाख क्यों लिया? क्योंकि इसका कंट्रीब्यूशन मार्जिन निर्तता सबसे ज्यादा आ रहा है बेटा, ऐसा। ना 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 ना, एक काम करो, बोर्ड पे 12,600 घंटों में मैक्सिमम प्रोडक्शन कितनी बन सकती है? कितनी हो सकती है? 16,000 नहीं हो पाएगा, 16,800 नहीं, कि वो बच्चे निकाला मैंने कहा 16,800 को, लेकिन वो 15,000 से ऊपर नहीं जा सकते ना, 15,000 से कम हम बना सकते हैं, ऊपर नहीं जाएंगे, ऊपर जाओ तो 200 रुपये के रेट में बिकेगा नहीं, फिर आपको रेट इतना करना पड़ेगा 190, तो सीएम आपको हो जाएगा 38.2। पहली बार समझ आ गई, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, वाह जी वाह। अवैस भाई अब बताओ, ये हमने रेंट वाला हिसाब किताब करना है, रेंट वाला क्या जी? यार देखो, ये जो लोएस्ट रेट है ना, इस पर 18,000 तक की क्वांटिटी बिक सकती है, वो आप ऑलरेडी ले चुके हो, उस पर आपका प्रॉफिट कम आ रहा है। मैं कह रहा था अगर मैक्सिमम भी बना लें तो लोएस्ट रेट पे बेचेंगे तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन कम ही रहेगा, ऐसा है। हमने वैसे चेक कर रहे थे, कॉम्बिनेशन चेक करने की कि हम तो बीच वाले में रुक गए ना, 15,000 से ऊपर नहीं बन सकता, ऊपर बनेगा तो रेट आपको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो इस पर अगर मैक्सिमम पे जाके चेक कर देंगे भाई कम रेट पे बेचते तो सीएम ज़्यादा बनना नहीं बनता, यही सही है। लेबर फिक्स कॉस्ट बन गया तो माइनस क्यों नहीं किया? जब लेबर फिक्स कॉस्ट बन गया तो बेटा आप पर यूनिट पर आवर किसी भी बेसिस पे उसको पैसे नहीं दे रहे हो, आप उसको महीने की फिक्स सैलरी दे रहे हो, तो आप जितने यूनिट बनाओ ना बनाओ, बंद कर दो फैक्ट्री, चलाओ जला दो, फैक्ट्री की मशीनों पे काम करो, फैक्ट्री की मशीनों को जला के काम करो, पैसे आपको उतना ही देने। इग्नोर कर दिया हमने डायरेक्ट वेजेस को। अब रेंट का क्या करना, जवाब दे रहा हूँ 2 मिनट में। ए और बी बताओ, रेंट कितना हमारे पास? 100। अब बताओ जी हमारे खर्चा कितना आ रहा है, सिर्फ वेरिएबल ओवरहेड जाएंगे 111 77 दो 72 बोलना है 77, हाँ ठीक है जी, कितना आ रही है 29, और ये अब बताओ इधर आर कितने हमारे पास? कितना? तो इसका मतलब है भैया आपको क्या करना चाहिए, नया प्रोडक्ट बनाना चाहिए, लानत बेचना चाहिए, किराया पे किराया हराम है, ऐसा है, ऐसा है प्यारे भाई, किराया राम राम नहीं है भाई, बहुत सारे उलमा के नज़दीक अच्छी चीज़ नहीं है, ठीक है, बहुत सारे उलमा किराए को भी अच्छा नहीं समझते हैं। हाँ वो कहते हैं यार ना ही लो तो बेहतर है, पैसे पे पैसा लेना है सूद, तो कहते हैं किराया लेना सूद तो नहीं है लेकिन ऐसा नवल नहीं है। हाँ मैं चूंकि एक बार उसको सुना था डॉक्टर इसरार को, उन्होंने इसको अच्छा कहा है। हाँ बेटा वो मैक्सिमम प्रोडक्शन का बताता हूँ, सही नहीं है छोड़ दो जी, नहीं है ना, मैंने कहा नहीं लिया मैंने भाई, ये 2 अलग अलग ऑप्शन है, या तो रेंट पे देना है या हमने क्या करना है प्रोडक्ट बनानी, ठीक है डन है जी, हैं भी भाई माना अभी ना मत माना अली अच्छा, अली नाम इसका बताना जी, आगे बढ़े दोस्त, खत्म जी। देखो मुझे एक बात बताओ, यहाँ का किराया फिक्स है, एक बच्चा मुझे कह रहा है मुझे एडमिशन दे, ठीक है जी, मेरा उसका खर्चा आएगा 100 रुपये का, वेरी कॉस्ट, टीचर कह रहा है 100 रुपये मैं उसको डाल दूंगा, मैं कह रहा हूँ किराया भी डालो उसको, किराया क्यों डालो, उसके आने से किराया बढ़ थोड़ी है, किराया तो फिक्स है ना, उसके आने से जो कॉस्ट इंक्रीज हो रही है उसी को कंसिडर करो। अगर एक स्टूडेंट आता है हमारे पास तो हमने मालिक मकान को ज्यादा किराया नहीं देना, टीचर को 100 रुपये देने, 2 से 30 पैसे रिकवर कर लोगे, टीचर के पैसे मुकम्मल हो जाए, और बाकी जो आपका ऊपर बच जाएगा आपका प्रॉफिट है, आपका फिक्स कॉस्ट की तरफ कंट्रीब्यूशन। टीचर को भी अगर फिक्स पैसे देने तो आप बढ़ाई डालो, पूरे नीचे चलिए, ठीक है। डिसीजन मेकिंग के कॉन्सेप्ट्स खत्म हो गए, अब हमने प्रैक्टिस करनी है इसकी, ठीक है जी। और मैं फिर बता दूं, हर सवाल में आपको लगेगा ओ हो ये क्या है, हैं? देखते हैं यार, मैं सिर्फ घर पे ना सेटअप मैं रेडी कर रहा हूँ उसमें, हैं उस पर मैंने इंटरनेट 50 MB का चला था, 250 MB का करा दिया, ठीक है ना। नहीं असल में 50 MB मैं बैंडविड्थ शेयर कर रहा था ना हम सबके साथ, जितने ज़्यादा यूज़र आ जाते हैं तो बैंडविड्थ मेरी शेयर हो रही होती है, मस्त है उसमें। अब यहाँ कितने का लगा पता है, यहाँ 300 MB की 2-3 लाइनें लगी हुई, वो गई एक डिवाइस के अंदर जो कहलाता है माइक्रोटेक, माइक्रोटेक की डिवाइस इसमें लगी हुई है, उसमें एक भी 300 MB से नीचे आता है दूसरे वाले का इंटरनेट शुरू हो जाता है, इस पर लैग नहीं होता है, इस पर लैग कम होता है। इसमें वो लगा हुआ सॉन्ग फाइबर ट्रांसवर्ट और एक PTCL की लाइन है, 3 लाइनें लगी, ये मेरे पैरों के पास लगा होता है माइक्रोटेक, यहाँ अंदर लगा हुआ। आगे बढ़े दोस्त, आगे बढ़े, अपने पास एक छोटा सा सवाल और करो, हमारा टाइम है ना अभी। अच्छा हम उसकी जो FR की क्लास है ना कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग की, वो हम 10-15 मिनट पहले खत्म करेंगे, तो एक सवाल दूँ आपको और, अच्छा अब मैं एक सवाल दूंगा, अब कौन सा होगा खत्म, ठीक है। अब जो सवाल दूंगा आपने अपने हिसाब से करना है, ठीक है। कॉफी और चाय मिला के, हमारे गांव में बेटा एक बंदा ऐसा करता था, उसको गोली मार दी थी। हेलो वालेकुम सलाम, हाँ जी तैमूर भाई क्लियर कर रहे हैं।
हैं? एक बड़ा अजीब सा सवाल दे रहा हूँ, वर्किंग के खाली, बड़ा यूनिक सा सवाल दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने एक सवाल सॉल्व कराना है, उसके लिए तैयार कर रहा हूँ। सुनो सुनो सुनो, एक चीज होती है नॉर्मल आवर्स, एक चीज होती है ओवर टाइम। फर्क क्या दोनों? एक सर्टन टाइम तक नॉर्मल आवर्स होते हैं, इसके ऊपर ओवर टाइम होता है, ओवर टाइम के रेट ज्यादा होते हैं। ऐसा ये कह रहे कंपनी ने लेबर की इतनी सारी कॉस्ट पे की पूरा महीना, उसके 40 एम्प्लॉइज है, नॉर्मली 180 घंटे महीने के काम करते हैं हर बंदा, नॉर्मल आर्ली रेट 250 है, ओवर टाइम का आर्ली रेट 310 है। तो बताओ कंपनी सबसे पहले ओवर टाइम करती है फिर नॉर्मल टाइम करती है? नहीं, क्या कर रहे हैं सर, पहले नॉर्मल टाइम होता है। अब बताओ कंपनी का ओवर टाइम के आवर्स कितने हैं? ये बच्चे ने तेरे लिए और क्या आपकी गाँव में गोली मारी थी, हमारे गोला मारा था उसको। यार बस वो बन नहीं हो जाना क्या? बिल्कुल भी गलत, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। मैं कह रहा हूँ क्या चीज 81,000 आवर्स कैसे हो सकते हैं? ये एक मजदूर नहीं, 40 लोग हैं। एक गधे ने भी नहीं देखा। ईयर लिखा हुआ है। बिल्कुल सही, वेरी गुड। ऐसा है? अच्छा जी, बोर्ड में कैसे निकाला आपने? आपने कहा जी सबसे पहले मेरे पास नॉर्मल आवर्स हैं कितने? आपने कहा जी कंपनी के नॉर्मल आवर्स हैं 40 लोग हैं, ठीक है जी। 180 घंटे महीने के लगाते, 12 महीने कुत्ते की तरह काम करते, कितने घंटे हो जाते हैं? कितने आते हैं ये तो बता दे चंदा। 86,400 नॉर्मल घंटे। ऐसा नॉर्मल घंटे का रेट क्या है? अब बताओ हमारी टोटल वेजेस कितनी है? 26,956 8 डबल जीरो। अब बताओ इसमें से नॉर्मल वेजेस निकाल दो। 86,400, ये पेपर में नहीं आ रहा होता समझ में, पता है? मल्टीप्लाई बाय कितना? 200 कितना? कितना चाहिए? यह है ओवर टाइम की वेजेस, ये कुछ ना कुछ आ रही होगी। 53। अब बताओ सर ओवर टाइम का आर्ली रेट क्या है? क्या है? 17,000 हो ही है। अच्छा एक और सवाल ले लें सर। हाँ पहले तुम्हें जरा सा दिमाग तुम्हारा बनाऊंगा, फिर तुम्हें दूंगा सवाल, ठीक है? फिर मैं डायरेक्ट बड़े सवाल देना शुरू, ठीक है? तो ऐसा ऐसा तुम्हें तैयार कर रहा हूँ, फिर डायरेक्ट बड़े सवाल हैं। क्या चीज? हाँ ये वैसे शुरू से तुम ऐसे हो या बाद में कोई हादसा हुआ था? हाँ हुआ था कुछ? ये तुमने बहुत लूज बोल दिया। ये कह रहे जी ए बी और सी के ये यूनिट्स दिए हुए और इनकी लेबर कॉस्ट तोड़ के दी गई है, ए की इतनी, बी की इतनी, सी की इतनी। असल में कंपनी के 30 लोग हैं, 186 मंथली आवर्स है। तो ठीक है। अब बताओ जी, अच्छा इसमें एक चीज लिखी हुई और कि सारे मजदूर ने एक दूसरे प्रोडक्ट में काम कर सकते हैं, ठीक है? पहले मुझे बताओ कि कंपनी ने कितना ओवर टाइम किया है, ये बता सकते हो? तीनों के आंसर क्या करूं, तीनों की कॉस्ट का क्या करूं? मरियम है? हाँ कोई भी लेबर किसी भी प्रोडक्ट में काम कर सकता है। अगला सवाल तुमसे उसने क्या पूछा देखो कि अगर ए को बंद कर दे तो कितने की लेबर कॉस्ट सेव होगी? तो पहले तो एक काम करो, जरा ये मालूम कर लो कि इसमें के सारे घंटे एक ही रेट के नहीं, कुछ घंटे कौन से रेट के, अलग रेट के हैं। तो अब तुम्हें करना क्या पड़ेगा? पहले तो अलग रेट वाले घंटे निकालने पड़ेंगे, क्योंकि जब तुम्हारे पास ए बंद करोगे तो कौन से आवर्स सेव होंगे? ओवर टाइम वाले आवर्स सेव होंगे। ऐसा है?
हो सकते हैं, लेकिन आमतौर पर कौन से आर सेव होंगे? पहले ओवर टाइम सेव होगा, फिर बाद में दूसरे आर आएंगे, ऐसा है? मैंने बहुत सारे देख तो दिए उसमें, मतलब सिर्फ ओवर रह गया जो मैंने अपडेट करना है। आजकल मैं वो भी कर देंगे इंशाल्लाह। देखिएगा सर, इसमें एक असम्पशन है, बल्कि असम्पशन छोड़ो, शाबाश, शुरू हो जाओ। अब बताओ, अगर ए की कॉस्ट हम सेव कर दें, ए। अच्छा, अब एक सवाल है, सुनो। assumption है, all overtime hours are equally distributed between products। अब बताओ क्या करोगे, ए को बंद करना। अब ए के लेबर कॉस्ट को तोड़ोगे, चेक करोगे कि ए पे टोटल घंटे कितने लगते हैं। वो घटना ए के टोटल, अब ए के आवर्स निकालना आसान है ना, तो तुम्हें ए का ओवर टाइम पता चल गया ना, ओवर टाइम निकालोगे, नॉर्मल आवर्स बच जाएंगे। देखो कितनी कॉम्प्लेक्स वर्किंग है। पहले आपने कंपनी के टोटल कॉस्ट में से नॉर्मल टाइम के आवर्स निकाले, कॉस्ट निकाली, ओवर टाइम के आवर्स रह गए, फिर ओवर टाइम निकला, तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करके चेक किया कि तीनों के टोटल आवर्स कितने हैं। एक आवर्स निकालने, क्योंकि एक हमने बंद करना है, वो आवर्स क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। आपने सबसे पहले करना है कि ए के कॉस्ट को तोड़ना है, इसमें से नॉर्मल कितने और ओवर टाइम कितने हैं, ये पूरे आवर्स क्या हो जाएंगे, सेव हो जाएंगे। हाँ, से इसके सेव होंगे, लेकिन सीधी सी बात है, मजदूर तो दूसरे प्रोडक्ट पे भी काम कर सकता है, तो बजाय ओवर टाइम करवाने के हम उसको क्या करेंगे, दूसरी प्रोडक्ट्स को नॉर्मल घंटों में मैनेज कर लेंगे। ये सवाल पेपर में आना ना, हिला के रख देता है बंदे को। हाँ, हमारे पास टाइम कितना रह गया है, इसको कल ही करते हैं फिर, ठीक है, इसको कल करते हैं। इसको मैंने स्क्रीन पे छोड़ दिया है।